दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, सब्जेक्टिव कर रहे थे। आज आपको दोपहर में 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था और उस 5 नंबर के क्वेश्चन को आप देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग को अब ज़्यादा दिन तो एग्जाम में बचा नहीं, तहलका मचा देना है। 5 नंबर का राउंड चल रहा, 2 नंबर का राउंड करा चुके हैं आपको। क्या होता है जैम, नामाकरण, VVI क्वेश्चन सभी करा चुके हैं और आपका प्लेलिस्ट बन गया है। आप उसे देखें एक बार और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, आज जो हम लोग लाए हैं तत्वों का निष्कर्षण, जो आपका चैप्टर था, उसी से एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर लाए थे हम आपके। तहलका मचा देना बच्चे। तो चला जाए बच्चे, पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है जो देख लिया जाए। देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक का अयस्क कौन नहीं है, तो देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का पहले ही नजर में आपको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, याद रखने पड़े, जैसे जिंक ब्लेंड, कैलेमन, जिंकाइट सब किसका हुआ, जिंक का। तो याद रखिएगा तब होगा। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, एक एक क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए कथन क्या है। कथन आपको बताए थे जब आपको अयस्क और खनिज जब पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे आपको कि खनिज से आसानी पूर्वक अगर धातु का निष्कर्षण होता है तो उसे अयस्क कहते हैं। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, दम सही है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक एक क्वेश्चन को देखना है तहलका के साथ। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा उसे अयस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम खनिज कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो वात्य भट्टी में आयरन के ऑक्साइड का किया जाता है अपचयन, आयरन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है, बताइए। सिडेराइट, बॉक्साइट, गैलेना, कॉपर पायराइट। ऑप्शन नंबर आप समझ ही रहे होंगे, कॉपर पायराइट, CuFeS2, याद रखिएगा कॉपर पायराइट। सूत्र भी पूछ सकता है। अगर आप नहीं देखे हैं, जो आपको 262 का जो राउंड चलाए थे VVI क्वेश्चन का सीरीज जो था, उसे आप देखिए, उसमें सभी क्वेश्चन को किए हैं। ये केवल आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं कि सुविधा हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चला जाए, लोहे का मुख्य अयस्क है, बोल दिया जाए लोहे का मुख्य अयस्क कौन होगा, मैग्नेटाइट भी होगा, सिडेराइट, हेमेटाइट, सभी का सभी। ऑप्शन नंबर डी। चला जाए, एक एक क्वेश्चन करना बाबू। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, इस हवा की उपस्थिति में आपको पढ़ाया गया, हवा की उपस्थिति में कहेगा तो भरजन, और हवा की अनुपस्थिति में कहेगा तो जारन। तो ऑप्शन नंबर ए। चला जाए, एक एक क्वेश्चन दिया, फिर से सुन लीजिए। हवा की उपस्थिति में कहेगा भरजन, हवा की अनुपस्थिति में कहेगा निस्थापन। जारन नहीं, भारजन और जारन सेम ही होता। चला जाए, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि से, तो वैद्युत अपघटनी शोधन विधि से, वैद्युत अपघटन शोधन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण आप ही बता दीजिए। जिंक ब्लेड में ZNS रहता है बुआ, तो ZNS सल्फर है, तो सल्फर का किस विधि से, फेन प्लावन विधि से। एक एकदम तहलका मचा देना, फेन प्लावन विधि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगला क्वेश्चन, कॉपर पायराइट का भी चर्चा किए थे। कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2, याद कर लीजिए CuFeS2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक एक छोड़ना नहीं है बच्चे, एकदम तहलका के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट भी है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट नहीं है, डोलेमाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ही है। चले, माइलाकाइट अयस्क है, याद रखिएगा माइलाकाइट अयस्क है कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी धातु, क्वेश्चन को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता में पाई जाती है, मीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम। याद रखिएगा धातु कहेगा तो एल्युमिनियम ही जाएगा। चला जाए सी। हाँ, सिनेबार कहा जाता है, किसको सिनेबार कहिएगा, HGS को, HGS को सिनेबार कहा जाता है। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर ए। चला जा,
पायराइट को गर्म करके सल्फर को निष्कासन कहलाता है। देखिए कॉपर पायराइट का सूत्र तो अभी बताए थे CuF3H2। अब बताइए इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, और ऑक्सीजन रहेगा तो निष्ठापन, और ऑक्सीजन ना रहेगा तो देने पड़ेगा, तो कोची वर्जन। यह देखे तो बताइए वर्जन है, ये लीजिएगा तुम हल्का कर देना बच्चे, एक एक चीज छोड़ना नहीं है। चला जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट का मतलब जिसमें CO3 होना चाहिए, तो किसमें CO3 है, मैलेकाइट में है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे, कैस्टीराइट किसका अयस्क है, तो एमएन का नहीं, निकल का नहीं, एसएन का कैस्टीराइट होता। कॉपर पायराइट अयस्क है कॉपर का, कॉपर पायराइट अयस्क है कॉपर का। दम जल्दी में सब कर लीजिए। गैंग और फ्लेक्स को मिलने से सलैंग बनता है बच्चे, गैंग और फ्लेक्स को मिलाकर सलैंग बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप बताइए ए। चला जाए नीला थोथा का सूत्र, अरे भाई नीला थोथा का सूत्र CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O किधर है, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए सल्फाइड यस्को का सांद्रण किया जाता, अभी बताए थे जिसमें सल्फर रहेगा उसका सांद्रण फेन प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है बच्चे। आप खोज लीजिए ऑप्शन नंबर एकदम तहलका के साथ ए में मार दीजिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। गलेना किसका अयस्क है, गलेना किसका अयस्क है बाबू, तो याद रखिएगा पीबी का। हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, हुप की विधि से किसका शोधन किया जाता है, तो अल्युमिनियम का। हुप का, बेयर विधि का, बेयर विधि भी पूछेगा तो अल्युमिनियम ही होगा, बेयर विधि से करने का मतलब सांद्रण। इस्पात को लाल तत्व को कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं भाई, तो आपको एनिलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कार्बन अपचयन विधि से निष्कासित किए जाते हैं, कार्बन अपचयन विधि से लोहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न किसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, तो देख लीजिए दोनों होना चाहिए, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी। तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम आपको चौक में तो मिलेगा नहीं, चूना पत्थर में मिलेगा नहीं, तो डोलोमाइट में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। जारन का मुख्य कार्य है, जारन क्या है, जारन और निष्ठापन ऑक्साइड में बदलता है, साथ ही साथ उड़नशील अशुद्धियों को दूर कर देता है। तो देख लीजिए ऑक्साइड में परिवर्तन करना सही है, और पढ़िए उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना सही है, तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। चला जाए एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं बच्चे। अगला, कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु, अब बताइए खनिज किसको कहेंगे, खनिज अयस्क कहलाता है। कब खनिज अयस्क बनता है, जब धातु का निष्कर्षण आसानी पूर्वक एवं कम खर्च में होता है ना बाबू। तो देख लो इससे उत्पन्न न किया जा सकता, अरे भाई खनिज से जब अयस्क नहीं उत्पन्न होगा तो कैसे धातु नहीं उत्पन्न होगा, उत्पन्न किया जा सके, इससे लाभदायक रूप से प्राप्त किया जा सकती है। देख लीजिए जब लाभदायक रूप से, तो ऑप्शन नंबर सी। डी महंगा तो नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन करना बच्चे। धातु कर्म में प्रयुक्त खनिजों के मृदा अशुद्धियों को क्या कहते हैं, कहने का मतलब मृदा जो अशुद्धियां होती है उसे आघातरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। थर्माइट विधि में एल्युमिनियम, ध्यान दीजिएगा थर्माइट विधि में एल्युमिनियम होगा। बेस्मीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है, तो बेस्मीकरण का प्रयोग कॉपर में किया जाता है, कॉपर, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे। एक एक का तहलका कर देना है। हमने आज पूरा 32 क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, एक एक चीज हमने देखा। और आप एक चीज याद रखिए बच्चे कि जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा नहीं होगा। हम इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा मेहनत आप भी कर दीजिए, नहीं यार थोड़ा सा दोस्तों के पास वीडियो को जबरदस्त शेयर कर दीजिए, बस मज़ा ही मज़ा आ जाएगा ना, फिर हम लोग तहलका मचा देंगे। और जाते जाते आपको मालूम है सर का कि सर जाते जाते आपका एक मोटिवेट करके ही जाएंगे। याद रखिएगा बच्चे, मंजिल से जरा कह दो, अरे मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। और याद रखिएगा बच्चे, मुश्किलों जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। आप समझ ही रहे हैं, आपके लिए मैं रुके हुए नहीं हूं, दम पूरे गर्दा के साथ आपको वीडियो देते ही रहे हैं और देते रहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, केवल वीडियो को शेयर कर दीजिए और दम तहलका मचा दीजिए। और जितने भी दोस्त को जो केमिस्ट्री में डाउट है आप उन्हें बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, एक एक चीज कर देना है। और ये चैप्टर का तत्व का निष्कर्षण जो आपका था टॉपिक, उससे पूरे ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा नहीं आएगा बोर्ड में, ये याद रखिए। और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।